क्लॉगिंग पानी के जब बारिश होती है उसमें एक समस्या होती है। हमारी जहाँ सड़कें हैं, जहाँ के लिए हमारी जिम्मेदारी, उसको हम ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। जब बारिश होती है ये थोड़ी देर में डूब जाता है। एनडीएमसी को सावधान रहना चाहिए। बारिश में हर बार ऐसा होता है, लेकिन ये लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि ये नालियाँ ही साफ नहीं, पानी कहाँ से निकलेगा। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम बात करेंगे दिल्ली में पानी पर छिड़ी महाभारत की। एक समय ऐसा था कि दिल्ली में महाभारत छिड़ी थी कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और अब हालात यह है दिल्ली में पहली बारिश में ही कि जगह जगह पानी भर गया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि कारें डूब गई हैं, लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। पहली बारिश में ही घुटने तक, कई जगहों पर घुटने तक तो कई जगह कमर तक पानी भर गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं, इसलिए कि पहले यानी अभी 2 से 3 दिन पहले जल संकट के बीच कैसे लोग पानी के लिए मारामारी कर रहे थे। टैंकर आते थे पानी के, लेकिन लोगों तक पानी सही समय पर उचित मात्रा में पहुंच नहीं पाता था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर थे, सांसद सड़कों पर थे। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें सवाल केवल आम आदमी पार्टी से ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव, वो तो बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की जो छत गिरी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने 2003-2004 में इस एयरपोर्ट के छत का निर्माण करवाया था। और भ्रष्टाचार वाली कंपनी, यानी वो कंपनी जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने लापरवाही की, उसको ठेका दे दिया गया और उसने दिल्ली की हालत, या यूं कहें कि इस टर्मिनल 1 की हालत खराब कर दी है। लेकिन आज दिल्ली में अलग अलग जगह पर स्थिति क्या है ये आपको दिखा दूं मैं। ये लुटियन जोन दिल्ली में कैसे दरिया जैसे हालात हैं, या आप समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव को देख रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि मैंने एनडीएमसी से बात की थी। दरअसल एनडीएमसी क्योंकि बीजेपी के अंडर में आता है, इसलिए उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई स्थिति नहीं सुधरी, मेरे बातों को सुना भी नहीं गया। वहीं शशि थरूर ने भी एक वीडियो ट्वीट किया, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन अभी आप देखिए, ये आजाद मार्केट की तस्वीर है जहां अंडरपास में बस फंस गई है। लोगों को रस्सी से बाहर निकाल के लाया जा रहा है कि किसी तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जाए। ये रेस्क्यू वाली स्थिति ही है। ये आपको आजाद मार्केट में बाहर की तस्वीर दिखाई मैंने, अब आपको ये अंदर की तस्वीर दिखा रही है। यात्री बैठे हुए हैं इस बस में, बाकायदा यात्री बैठे हैं इस बस में, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पानी इतना ना भर जाए कहीं कि उनको लिए दिक्कत हो जाए। बस के अंदर तक पानी भर गया। ये स्थिति देखिए दिल्ली की। ये दिल्ली के आईटीआई चौराहे की तस्वीर है। ये ड्रोन तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं। मेट्रो और उसके नीचे की तस्वीर, पूरा पुल कैसे जाम पैक है ट्रैफिक की वजह से। वहीं पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ियों को चलने में मुश्किलें हो रही हैं। लोग अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए घंटों फंसे होने के बाद। और ये दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस की तस्वीर है। ये दिल्ली का दिल इसलिए कहा जाता है कि जो लोग आते हैं दिल्ली की खूबसूरती देखने के लिए पहले यहीं पर आते हैं। लेकिन दिल्ली के दिल की हालत देख लीजिए क्या है। यहाँ चप्पल पहनकर लोग चल रहे हैं, लेकिन चलना मुश्किल हो रहा है। और जब पानी अब उतर गया है तो कीचड़ इतना ज्यादा है, किसी तरीके से पानी को निकाल लिया गया है तो कीचड़ इतना ज्यादा है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जिस पर राजनीति हो रही है, और वो ये है दिल्ली में आईजीआई टर्मिनल 1 की छत गिर गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, वो गाड़ियां भी इस छत की चपेट में आ गई हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर लापरवाही क्यों, जबकि सरकार ये कह रही है कि जिस वक्त इसका निर्माण हुआ था उस वक्त लापरवाही हुई थी, इसलिए ये छत गिरी है। और इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ठेका दिया था उस कंपनी को जो भ्रष्टाचार में डूबी है। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैंने तो जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी थी उसने अपना काम अच्छा किया था, लेकिन लापरवाही उस वक्त यानी यूपीए सरकार की रही थी जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। जबकि एनडीए की सरकार ये कह रही है कि भाई ये काम उनका था जिन लोगों ने इसको बनवाया था। अब कांग्रेस के नेता हमलावर हैं इस छत गिरने को लेकर कि अगर हमने बनवा दिया तो रखरखाव का काम तो आपका था, रखरखाव की जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपको इसे देखना चाहिए था क्या स्थिति है। अब आपको मैं बताती हूँ कि दिल्ली किस तरह लाचार है और सवाल ये उठ रहा है आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हर कोई
इस पाले से गेंद निकाल के दूसरे पाले में डालने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दावों की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पहली बारिश में दिल्ली दरिया बन गई है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा है। मैंने तस्वीर आपको दिखा दी, एक दो नहीं, दिल्ली के लगभग वीआईपी इलाकों में तक पानी भर गया है इस वक्त। मिंटो रोड, आजाद पार्क, कनॉट प्लेस, जहां तस्वीर मैंने आपको दिखाई, बस के बाहर पानी, बस के अंदर पानी भरा हुआ है। लुटियन जोन्स में भी जगह जगह जल जमाव है। रामगोपाल यादव बता रहे हैं क्या स्थिति है, वहीं शशि थरूर बता रहे हैं कैसे मोटर का इस्तेमाल करके पानी को निकाला गया। दिल्ली में जल जमाव पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन जनता किसके पास जाए, जनता किससे गुहार लगाए, ये सवाल है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली की जनता का बुरा हाल है, बीजेपी कह रही है। आम आदमी पार्टी नींद में सो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार नींद में सोई है, बीजेपी कह रही है। और आम आदमी पार्टी का बीजेपी के आरोपों पर पलटवार है। वो कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ सियासत करती है। दिल्ली में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है, और जल्दी दिल्ली की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पिछले साल से अभी सबक नहीं लिया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने या एमसीडी ने? जो हालात पहली बारिश में हो गए हैं, अभी 2 महीने बारिश अगर ऐसी होती रही तो दिल्ली कितनी डूब जाएगी, लोगों को कितनी दिक्कतें होंगी, इसी पर आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट में कि कैसे दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ है और बयान कैसे कैसे सामने आ रहे हैं। फिर करेंगे दिल्ली में पानी पानी पर महाभारत। दिल्ली को लंदन बनाने के आम आदमी पार्टी के दावे पहली बारिश में धुल गए। दिल्ली लंदन तो बना नहीं, दरिया जरूर बन गया। पहली बारिश के बाद दिल्ली की तस्वीरें डराने वाली हैं। आम हो या खास, हर कोई दिल्ली की इस दरिया से जूझ रहा है। हालात यह है कि माननीय सांसद, विधायक और मंत्रियों के घर भी जल जमाव की चपेट में हैं। एनडीएमसी को सावधान रहना चाहिए। बारिश में हर बार ऐसा होता है, लेकिन ये लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि ये नालियाँ ही साफ नहीं, पानी कहाँ से निकले? नाली बंद है सब, तो सड़क नहर बन जाती है और ये पूरा सड़क का पानी घर में घुसता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग कैसे जूझ रहे हैं। कोई बस में फंसा है तो किसी की कार डूब गई है। हालात ये हैं कि लोग घर से बाहर निकले तो कमर भर पानी से गुजरना पड़ेगा। जो बाहर निकला भी वो जाम से पूरे दिन जूझता रहा। लेकिन दिल्ली की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार लोग सियासत में व्यस्त हैं। दिल्ली में जल जमाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पूरे दिन सियासत गरमाई रही। 4-4.5 घंटा बीतने के बाद भी पानी के, यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है। 24 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है, लोगों के घरों में भी पानी गया है और कोशिश ये है कि एक तो इसको पंप आउट किया जाए। दिल्ली में पहली बारिश की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर भी एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ टर्मिनल की शेड गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अब विपक्षी इस हादसे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस हादसे के लिए सरकार से सवाल पूछा, जिस पर एविएशन मंत्री ने जवाब भी दिया। उधर आपके नेता भी इस हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। पुराना हो चाहे जब का हो, 10 साल से किसकी देखरेख में है? 10 साल से वो रूफ देखरेख में है भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, महामानव की सरकार, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति की सरकार के अधीन। जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर। दिल्ली में जल जमाव की समस्या पहली बार नहीं है। हर साल दिल्ली ऐसे ही दरिया बन जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक दिल्ली में जल जमाव का कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया। हर बार जब ऐसे हालात बनते हैं तो नेता सियासी बयानबाजी करने लगते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में जल जमाव की समस्या का परमानेंट समाधान कब तक निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नींद में सोई हुई है। पहले दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था और अब स्थिति ऐसी है कि पानी जगह जगह भर गया है 24 घंटे की बारिश में ही। अब सोचिए आने वाले समय में स्थिति क्या होगी। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं आपका। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जुड़ रहे हैं। साथ ही स्टूडियो से मेरे साथ मेहमान हैं धर्मेंद्र यादव है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक
विश्लेषक संजय मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ हैं और कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर चेतन, राधिका जी तक मेरी आवाज जा रही है? पहला सवाल मैं उनसे लेना चाहूंगी। अभी राधिका जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। अच्छा राधिका जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जो लुटियन जोन में पानी भरा है उसके लिए एनडीएमसी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप किस आधार पर आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं? राधिका जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलो संजय जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, फिर मैं राधिका जी से बात करूंगी। हालत देख रहे हैं दिल्ली की, क्या हो गई है सर? ये पिछली बारिश से सबक नहीं ले या फिर मतलब चाहते हैं दिल्ली में पानी ऐसे ही रहे, लंदन बना के मानेंगे दिल्ली को, फर्जी लंदन? नहीं अनामिका जी, बिल्कुल बहुत दुख हो रहा है दिल्ली की हालत को देख के। एयरपोर्ट जैसे टूट के गिरा है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा तकलीफ तब होता है जब राम मंदिर, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, गर्भगृह में पानी का जम जाना, राम रास्ते पे पानी का जम जाना, लोगों का आना जाना बंद हो जाना, ऊपर से छत से पानी का टपकना। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पे मिलकर काम करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता को मालूम है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी की ये बात कर रहे हैं, 10 साल से हैं आम आदमी पार्टी, 10 साल से है। अरे भाई, हम 10 साल से हैं, हम 2013 से हैं, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, एमसीडी में सबसे ज़्यादा आप भी रहे हैं। कांग्रेस और आपने शासन किया है। आज आम आदमी पार्टी के पास यदि एमसीडी 1 साल से है या 1.5 साल से है, आप उम्मीद करते हैं, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोगों ने पहले क्या किया है। आपको दुख होता है संजय जी, आपने कहा बड़ा दुख हो रहा है, आपने अयोध्या का नाम लिया, आपने एयरपोर्ट का नाम लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी दिल्ली में स्थिति है, आज लोगों को बसों से रस्सी से निकाला गया है बाहर, उसको देखकर आपको दुख नहीं होता? और सब कुछ देखकर आपको दुख हो रहा है। मिंटो रोड में पानी भरा है, कनॉट प्लेस में पानी भरा हुआ है, बस के अंदर पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, वीआईपी इलाकों में पानी भर गया है, वहां पर आंखें बंद हो जाती हैं और सब कुछ देख के दुख होता है आप लोगों को ना? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए सरकार ने एक्शन लिया है, कैबिनेट की बैठक हुई है। पिछले साल भी लिया था ना? और एक आंकड़ा भी जल मंत्री की तरफ से दिया गया है कि जो मानसून सत्र के अंदर जितनी भी बारिश होने की उम्मीद थी, उसमें से 25% बारिश 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल दिल्ली की आम जनता से एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रहकर यदि इन लोगों ने काम किया होता, सही तरीके से व्यवस्था बनाई होती, अच्छा, तो आज ये तकलीफ नहीं होती। आप आम आदमी पार्टी से 1 साल के अंदर उम्मीद रखती हैं, तो फिर इन लोग 25-25 साल बैठे रहे, इनसे फिर उम्मीद क्यों नहीं, इनसे फिर सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब आप बारिश का, राधिका जी, ये बारिश का इंतजार करते हैं, ये कह रहे हैं कि उतनी बारिश हो गई जितनी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मतलब जब स्थिति खराब हो जाए तब सोचना शुरू करिए क्या होगा, जब लोग परेशान हो जाए तब एप्लीकेबल होगा। राधिका खेड़ा, राधिका जी तक मेरी आवाज फिर से नहीं जा रही है। मैं राधिका जी से फिर से बात करने की कोशिश करूंगी। समीर जी, आप मुझे लग रहा है मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे क्योंकि आप भी स्टूडियो से बाहर हैं। दिल्ली की स्थिति में पिछले साल आपने खड़े होकर उस पानी में दिखाया था कि कैसे वहां कीचड़, गंदगी, बीमारियां हो रही हैं लोगों को, और तब भी यही कहा गया था आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कि आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी। बेहतर नहीं हो रही है, खराब हो गई है और ज्यादा दिल्ली में स्थिति अब तो। देखिए, मैं आपको 10 साल पहले की घटना याद दिलाता हूं, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित की सरकार ने देश को लूटा है, दिल्ली को लूटा है, और दिल्ली में न पानी की व्यवस्था है, न दिल्ली में बरसात में पानी से निकालने की व्यवस्था है। मैं दिल्ली को ऐसा बना दूंगा कि अगर लंदन जैसा पानी भी गिरेगा तो 1 इंच पानी रुकेगा नहीं, और दिल्ली को झीलों की शहर बना दूंगा कि पानी की समस्या नहीं आएगी। आप 15 दिन पहले देखेंगे तो लोग मटका फोड़ रहे थे कि लोगों को पानी का पानी नहीं मिल रहा था, और अब जब पानी आ रहा है तो लोगों के घर के अंदर पानी घुस रहा है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आतिशी जल मंत्री है, लोगों को पीने का पानी देती नहीं है। आज उसी जल मंत्री के घर में पानी जा रहा है, उसी जल मंत्री देख रही है कि दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा है, लेकिन वो सत्याग्रह करने जाती है। 10 साल से ज्यादा केजरीवाल को हो गए, केजरीवाल ने कोई दिल्ली में ऐसा काम नहीं किया कि जिससे लोगों को न पानी का पानी पीने का मिल पाया है, और न जो पानी घर में इकट्ठा हो रहा था वो बाहर निकाल नहीं कर सका है। पूरा भ्रष्टाचार के लिप्त रही सरकार।
केंद्र से इतने हजारों करोड़ रुपया मिलता है। लुटियन जोन में पानी जो जम रहा है, लुटियन जोन में जो पानी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 10 साल में उन्होंने जरा इनसे ये पूछ लीजिए। पानी इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल जेल में बैठे हुए, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, वो जेल में बैठे हैं। केजरीवाल इस्तीफा दे, पूरा एक मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले, मुख्यमंत्री एलजी से मिले और समस्या। राधिका जी, समीर जी से सवाल पूछ रहे हैं संजय मिश्रा, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि लुटियन जोन में जो पानी भर रहा है उसके लिए एनडीएमसी जिम्मेदार है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और ये पिछले साल भी स्थिति थी। आप आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप दिल्ली की वीवीआईपी इलाके की तस्वीर क्यों नहीं देख रहे हैं? वहां पर स्थिति क्यों नहीं बदली? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्व है कि जो दिल्ली की जनता है वो सबसे बड़े वीवीआईपी हैं। हाँ। उनसे बड़ा वीवीआईपी कोई नहीं है, और उन्हीं ने ये ताज मुख्यमंत्री का केजरीवाल साहब को दिया है, अपना विश्वास और मत उनके अंदर दिया, और इस बार उनको एमसीडी में भी चुन के बिठाया। जो केजरीवाल साहब लगातार एक रोना रोते थे, एक ड्रामा करते थे कि मेरे पास एमसीडी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं सब कुछ इंश्योर करूंगा, सफाई इंश्योर करूंगा, कूड़ा नहीं होगा, हर चीज की तैयारी होगी। अब एमसीडी भी उनको दे दी दिल्ली की जनता ने। फिर भी लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जनता के पीठ पे छुरा भोंकने का काम आम आदमी पार्टी ड्रामा करके कर रही है। जब केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि दिल्ली में मैं 800 कुछ झीलें बनाने वाला हूं, तो दिल्ली की जनता तब ये नहीं जानती थी कि उन झीलों का मतलब ये था कि जब जब बारिश होगी तो दिल्ली की जनता को बाहर बोट्स के थ्रू चलना पड़ेगा, उनकी गाड़ियां तैरना शुरू कर देंगी। यहाँ से अगर मुझे सब्जी लेने जाना है तो मुझे तैर तैर के जाना है। ये नहीं पता था कि झील का मतलब ये था कि पूरी दिल्ली को मानसून सीजन में मैं झील में बदल रोकना होगा। बहुत अफसोस की बात है कि जब जब जिम्मेदारी की बात आती है तो केजरीवाल साहब और उनका इंडिया अलायंस लगातार दूसरों के ऊपर इल्जाम मढ़ने लगता है। अरे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपने पूरा किया। आपके मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जी हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। शैली मैडम ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने पूरी तैयारी कर ली है, सारी सफाइयां हो गई हैं। देखिए, ये हर बार लगातार सेम इशू आती है। एक ट्वीट भी हमने देखा नहीं, राधिका खेड़ा कि मिंटो ब्रिज के संजय मिश्रा क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी को भी समर्थन देते हैं, वो समर्थक भी आम आदमी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि चलिए कुछ सालों से, पिछले 1-1.5 साल से हमें दिल्ली की जनता ने एमसीडी में बैठाया है। उसके पहले आपके पास और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, आप लोगों के पास जिम्मेदारी थी दिल्ली की, आप लोगों ने स्थिति क्यों नहीं बेहतर कर दी? वो तो ये पूछ रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करते तो आज ये हालत नहीं होती। वो ये साथ और भी है राधिका जी, आप ये बता दें, जब आप सरकार में थी, यानी आप अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में जरा चले जाइए, तो क्या जल भराव नहीं होता था दिल्ली में? क्या पिछले साल नहीं हुआ, उसके पिछले साल नहीं हुआ, उसके पिछले साल नहीं हुआ, और 1958 से? अरे पिछले साल की बात करेंगे तो फिर सवाल आप पर उठेंगे। फिर वही कह रहा हूं, पिछले साल में अगर जाएंगे, इस बार सामने है ना, इसको क्या नकारा जा सकता है? मैं राधिका जी से जवाब दूं तो सुनिए, दिल्ली में मैं खुद कई सालों से रह रही हूँ, नोएडा में रहती हूँ, दिल्ली आती जाती रहती हूँ। जो स्थिति मैंने पिछले साल देखी, इस साल देखी, सर कम से कम ये तो मैंने कभी नहीं देखा था। अब ये मत कहिएगा कि मैं देख रहा हूँ, मैं भूल रही हूँ, मैं भूल रही हूँ, देख रहा हूँ। सर मैं ये नहीं कहती पानी नहीं भरा, मैंने ये नहीं कहा पानी नहीं भरा, लेकिन पिछले साल कितने दिनों तक पानी भरा रहा? आईटीओ में देख लीजिए, मिंटो रोड पे देख लीजिए, अलग अलग जगहों पर देख लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं करी पानी बिल्कुल नहीं भरा पिछले, तो सर उससे सबक लेते ना। फिर 2 महीने के अंदर आप ये कहना चाह रही है कि 2 महीने पहले यदि एमसीडी में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, अरे तो अब तो 2 महीने से ऊपर हो गए संजय मिश्रा, अब तो 2 महीने से ऊपर हो गए ना, अभी भी 2 महीने में ही रहेंगे, अब तो आगे निकल गया, उससे 1 साल हो रहा है। सर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आपने आम आदमी पार्टी को काम करने दिया है। आप जवाबदेही आपकी नहीं है। राधिका खेड़ा कह रही हैं आप लुटियन जोन पे सवाल पूछ रहे हैं। राधिका खेड़ा कह रही है मेरे लिए दिल्ली की जनता वीआईपी है, जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, आप उसको समझा दीजिए। इनके लिए दिल्ली की जनता वीआईपी है, और दिल्ली की जनता ने जो अपने वीआईपी को चुन करके भेजा उसको उठा के इन्होंने जेल में बंद कर दिया। वही दिल्ली की जनता ने जिसको अरविंद केजरीवाल को चुन कर भेजा, इन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को झारखंड से भेजा, जिसको आज बेल मिला है, सुनको हेमंत सोरेन साहब को। मैं उनको बधाई देता हूं कि चलिए उनको इंसाफ मिल गया। आपके नेता को इंसाफ कब मिलेगा? आपके नेता को जमानत मिलने के बाद भी वापस जेल चले गए। पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया। नहीं, ये तो तैयारी पहले से ही थी ना कि सवाल उनसे पूछा जाएगा। अगर आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देंगे सर तो सवाल पूछा जाएगा। राधिका खेड़ा, चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूँ। राधिका खेड़ा 20 सेकंड। देखिए, यहाँ पे एक प्रवक्ता कह रहे थे कि मेरी पूर्व पार्टी,
मेरी पूर्व पार्टी छोड़िए, आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने तो उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा। आप लोग दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ कांग्रेस की वजह से था, तो क्यों आप लोगों ने इंडिया अलायंस में हिस्सा लिया? क्यों आप लोग साथ में वोट दिए? क्यों राहुल गांधी केजरीवाल साहब को वोट दे रहे थे और केजरीवाल साहब राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट दे रहे थे? तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझना बंद करिए। और यहाँ पर चर्चा हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा। अरे भाई साहब, कोई भी करप्शन करेगा तो जीरो टॉलरेंस है, वो जेल जाएगा। और ये करप्शन का उजागर भी आपकी ही इंडिया अलायंस के साथ ही कांग्रेस ने किया था। इनके पास सवाल फिर एक और आ गया, फिर करप्शन पे आइएगा। नहीं तो करप्शन पे आइएगा, सवाल फिर आ गया। करप्शन नहीं, एक मिनट राधिका जी, यदि करप्शन आप लोग नहीं बोलेंगे तो अभी धर्मेंद्र यादव, चंद्रमोहन जी नहीं बोले, रुकिए। चंद्रमोहन शर्मा, राधिका जी आ रही हो, संजय जी आ रही हो। बिल्कुल जो एनडी गठबंधन है, नौटंकिया गठबंधन, उनके जो नेता है, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब किसी दल में होते हैं, किसी दल में चले जाते हैं, वाणी एकदम बदल देते हैं। अरे प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आप लोग दो सत्ता के अंदर हो और जब देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आप वोट मांगते हो तो कहते हो कि हम इस बार का परिवर्तन करेंगे, अच्छी सरकार देंगे, अच्छा सुशासन देंगे। जब प्रश्न आप पे खड़े होते हैं, मुझे याद है कि 1 साल पहले मैं अनामिका के साथ आईटीओ के ऊपर, इनकम टैक्स ऑफिस के ऊपर खड़े होकर डिबेट कर रही थी। और उस समय केजरीवाल जी ओपन थे, जेल में नहीं थे। और केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को यह कहा था कि ये पानी का जल बहाव इस कारणों से, आगे इन जल कारणों को नहीं होगा। ठीक उसी तरह से भाजपा का भी था। आज जो लुटेन जोन की बात हो रही है, उसके अंदर कौन है राधिका जी? उसको तो आप देखते हैं, छाती कौन ठोकता है? आपके एलजी ठोकते हैं, आपके गृह मंत्री ठोकते हैं। मतलब जब मीठा मीठा करना हो तो गप गप, कड़वा कड़वा करना तू। ये नहीं चलेगा कि आप किसी और पार्टी में हो तो दूसरी पार्टी में वोट जाओ। मैं आपकी बात जनता के साथ धोखा नहीं चलेगा। फिर दिल्ली की जनता के साथ अगर आप दिल्ली की जनता के साथ धोखे की बात करेंगे तो मैं कह रही हूँ, ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही रिपब्लिक भारत के, आपको वो तस्वीर भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से आम आदमी गुजरता है, वहां से मैं गुजरती हूँ, वहां से आप गुजरते हैं, वहां लोगों को दिक्कत हो रही है। आप लुटियन जोन की बात करेंगे अगर, तो आपको वहां भी देखना पड़ेगा। 15 साल के कांग्रेस के शासन प्रणाली के अंदर का कंपेयर कर दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं दोनों नेताओं को, मुझे बता दीजिए कि ऐसे बद से बद हालत कभी थे वहां पर? नहीं थे। क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन कर देता? नूरा कुश्ती का खेल आप डिबेटों में भी करते हो, नूरा कुश्ती का खेल आप विधानसभा में भी करते हो। क्यों करते हो आप? दिल्ली की अभी 4 दिन पहले हम तरस रहे थे कि 200 से ज्यादा व्यक्ति पानी की कमी के अंदर चले गए, जो बेचारे सिधार गए। आज कंडीशन पे हम डिबेट करने बैठे हैं कि दिल्ली के अंदर पानी हो गया, तो सोई हुई थी क्या पानी की मंत्री? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में बैठ के मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठे हुए हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था? लुटियन जोन के अंदर अगर पानी है तो उसका दायित्व केंद्र सरकार के अंदर उस प्रणाली का नहीं बनता जो उसको देख रही है। प्रश्न आप किस तरह से खड़ा करते हो? वोट किसके नाम से मांगा था आपने? अगर लोग दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को चुना, तो उसका दायित्व क्या था? यह कहना कि कांग्रेस के टाइम पे कमियां थी और भाजपा को अगर दोबारा फिर तो सर सवाल तो संजय मिश्रा आपसे ही पूछ रहे हैं ना। संजय मिश्रा कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी बस आ रही हूँ, सॉरी सर। संजय मिश्रा कह रहे हैं कि हम तो 1 साल से एमसीडी को संभाल रहे हैं, उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली को संभाला है। अगर आप लोगों ने पानी निकालने की व्यवस्था ठीक से की होती, जगह जगह नालियां बनवाई होती। सर ये बड़े छोटे लोकल मुद्दे हैं जिनको आज हमको डिस्कस करना पड़ रहा है, ये स्थानीय मुद्दे जिन्हें हमको डिस्कस करना पड़ रहा है, ये तो वहां के पार्षद का काम है। और अभी आबकारी नीति के अंदर जो प्रश्न सीएम पे खड़ा होता है वो भाजपा पे भी खड़ा होता है, उसके अंदर प्रश्न क्यों नहीं पूछे जा रहे? अभी तो वो भी प्रश्न आएंगे सामने। मैं तो फिर धर्मेंद्र जी को डिबेट में लाऊंगी। फिर मैं सेंट्रलाइज किया गया। धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव अगर एनडीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं, वो सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उनको सवाल, क्योंकि पूरी दिल्ली घूमते हैं सर वो, फिर उनको आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछना चाहिए ना। चलिए उन्होंने एनडीएमसी के अधिकारियों को कॉल किया, वो कह रहे हैं मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, लेकिन दिल्ली में और जगहों पर जो पानी भरा हुआ है उस पर भी तो बात करनी चाहिए। अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं संजय मिश्रा, आप अयोध्या पे राजनीति करते हैं लेकिन दिल्ली पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। अनामिका जी, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं, रात में सोए हुए हैं और सुबह उठे तो पानी भर जाए, तो सबसे पहले आप कहाँ कॉल करोगे? एनडीएमसी को ही कॉल करोगे? समस्या भारतीय जनता पार्टी की ये है कि अगर ये बात मान ले कि हमारी गलती है, तो गलती के बाद समस्या जो आई है उस समस्या का समाधान निकाला जाए। पूरी दिल्ली एक जगह सिमट गई है, लुटियन जोन। सुन लीजिए ना, पूरी दिल्ली केवल लुटियन जोन में सिमटी हुई है। हाँ? एक जगह की समस्या का समाधान अगर हो जाता, दिल्ली में कम से कम एक जगह होती, वहाँ पानी जल भराव नहीं हो रहा। रही बात जो बाकी दिल्ली है, बाकी दिल्ली में भी अगर जल की समस्या है तो जो उसके कंसर्न मंत्री हैं या सरकार है, उसको अपनी जिम्मेदारी लेकर के उस पर काम करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर की बात कर लेता हूँ, आप दिल्ली की बात मत करिए। अभी मैं कल गाजियाबाद गया हुआ था, आप मुरादनगर से गाजियाबाद की तरफ जाइए, हल्की सी बारिश हुई थी,
पूरा आपका मोदी नगर पानी से भरा हुआ था, एक तरफ की पूरी रोड डूबी हुई थी, लगभग 1.5 फीट पानी भरा हुआ था। तो क्या गाजियाबाद के अंदर कांग्रेस की सरकार है या समाजवादी पार्टी की सरकार है? जो आप अयोध्या की बात कर रही हैं, अयोध्या का जिक्र इसलिए हो रहा है कि पैसे को पानी की तरह बहाया गया और लोगों की भावनाओं से जोड़कर उसे देखा गया, और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमीशन खोरी से बाज नहीं आए। रामपथ ऐसा बना दिया कि एक दिन के पानी में ही रामपथ डूब गया और 11 किलोमीटर की जगहों में 20 जगह पर ऐसे गड्ढे हो गए, इसमें गाड़ियां समा जाएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का गड्ढा है वो उसको भरना चाह रही है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, अगर हम समाधान की बात कर रहे हैं, समाधान आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में जितनी बारिश के बाद चोकिंग होती है, चाहे वो नाले हों चाहे बड़े नाले हों, इसकी चोकिंग का 80% कारण पॉलीथीन होता है। कौन ऐसा पार्टी का व्यक्ति है जो पॉलीथीन पर बैन की बात करता है? धर्मेंद्र यादव कह रहा हूं, आपने ना बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही, भ्रष्टाचार। इसी भ्रष्टाचार के आरोप में तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। उसी भ्रष्टाचार के कारण तो दिल्ली में पानी भरा हुआ है, उस पर सहयोगी हैं, सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, इसलिए नहीं बोलेंगे ना आप नहीं बोलेंगे ना उनसे, इसीलिए नहीं पूछेंगे सवाल, इसीलिए आप सवाल नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि सहयोगी हैं आपके। भ्रष्टाचार, 20 सेकंड आ रहे, फिर आ रही हूं मैं राधिका जी के पास। भ्रष्टाचार चाहे इंडिया गठबंधन का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी और दल का हो, सारे भ्रष्टाचार एक जैसे होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो आप कहिए कि दिल्ली में भी भ्रष्टाचार हुआ है और उसी भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। अभी आप कहेंगे ना फिर? अरे आपको कैसे पता भ्रष्टाचार हुआ है? सर आरोप मैंने कहा, मैंने कहा उसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। हाँ तो मैं आरोप कह रही हूँ इसीलिए। अरे आरोप और भ्रष्टाचार में अंतर है, आप समझते क्यों नहीं? तो सर पूछताछ करने दीजिए, जो प्रोसेस है फॉलो करने दीजिए। इससे बड़ा आरोप तो प्रक्रिया चलेगी ना, प्रक्रिया को चलने दीजिए। अजीत पवार पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और छगन भुजबल पे इतना बड़ा। राधिका जी इन सब पे जवाब देंगे, लेकिन चंद्रमोहन जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। ठीक है, एक गंभीर प्रश्न का जवाब बता दीजिए। दिल्ली की जनता पूछ रही है, अब जो हथनी कुर्री से गैरेज से पानी छोड़ा जाएगा, क्या वो आप छोड़ेंगी? क्योंकि जो वहां से जल रहा बढ़ेगा बारिश का, वो आप दिल्ली में तो नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि अभी तो आपको पानी बहुत इंपॉर्टेंट था। दिल्ली की जनता मर रही थी और हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा था। ये आप आज दिल्ली की जनता को बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हरियाणा में बैठी हुई है, भले हरियाणा डूब जाए बारिश के पानी से, लेकिन दिल्ली को एक बूंद पानी नहीं देगी। क्या आप कहते हैं इस बात को? राधिका जी इस पर भी बोलिएगा, अयोध्या पे भी सवाल पूछा गया, उस पर भी बात कीजिएगा। जनता का प्रश्न है, जवाब दीजिए और पूछ के दीजिए जवाब। सर मैम दिल्ली पर भी अयोध्या पर भी बात करिएगा प्लीज। देखिए जो ये डाइवर्जन टैक्टिक्स है, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस और सपा जो इनके साथ ही मदद कर रहे हैं, आज वीवीआईपी को तकलीफ हुई तो सारा इंडिया अलायंस एक हो गया और उल्टा चिल्लाने लग गया कि जी यहाँ पे तो एनडीएमसी की गलती है। अरे क्यों, जब पूरा दिल्ली मुश्किल में है, हर दिल्ली वासी को, आम जनता को तकलीफ हो रही है, तो क्यों वीवीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाए? उनका घर भी तो सेम होना चाहिए। जब तक दिल्ली के आम आदमी को नहीं मिलेगी बिना पानी के, पूछ के छोड़ा जाएगा मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना, मैं आपके बीच में बोली थी, आपके बीच में मैं बोलने दीजिए। देखिए ये ऐसे बीच में बोलेंगे, मैं चिल्ला चुकी नहीं कर सकती। ये पूछना चाह रहा हूं, आप भी जानते हैं ना, मैं समझ पा रही हूँ कुछ। देखिए आप स्टूडियो में हैं, वो बाहर हैं, ना मैं कुछ समझ पा रही हूँ उनकी बात, ना जनता समझ पाएगी, ना आप समझ पाएंगे, तो बोलने दीजिए। तो आप सवाल सर बोलने तो जी, अभी शुरू किया उन्होंने, बोल ले, फिर आपके पास फिर आऊंगी मैं। समीर जी भी हैं, संजय मिश्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राधिका जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए यही जो रीजन है ना, जिस वजह से लगातार देश की जनता तीसरी बार इन लोगों को सत्ता नहीं दे रही देश की, इसीलिए क्योंकि इसी तरीके का रकस ये पार्लियामेंट में बनाते हैं और उनके प्रवक्ता आके ऐसे स्टूडियो में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मुद्दों पे ये बात करना नहीं चाहते, क्योंकि जैसी इनकी विफलताएं सामने आएंगी, इनके ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जो ये हाहाकार मचाने की और डाइवर्जनी टैक्टिक्स करते हैं, तो ये बीच में चिल्लाते हैं और टोकते हैं। हम क्यों नहीं, आज इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि दिल्ली को लेकर आज इनको सब कुछ याद आ रहा है, क्योंकि रामकृपाल यादव जी अपने आप अपनी गाड़ी पे चल के नहीं जा सके। जो रोज दिल्ली वासी जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस तकलीफ का क्या, तब तो इनकी आवाज नहीं निकली। तब कहां थे सपा के लोग, तब कहां थे इंडिया अलायंस के लोग, तब कहां थे रामकृपाल यादव जी? क्यों उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए फोन नहीं किया? खुद के ऊपर बीती तो फोन लगाया। तो ये वीवीआईपी कल्चर से बाहर निकली है। देश की जनता वीवीआईपी है और उनकी
जो चीजें हैं उनको आराम मिलना ज्यादा जरूरी है, ना कि नेताओं को। जब उनको मिल जाएगा तो नेताओं को भी मिल जाएगा। दूसरी बात, कि जो लगातार धरना प्रदर्शन होने का हम ड्रामा देख रहे थे दिल्ली में, लगातार हम ये देखते हैं कि ये बीजेपी की तरफ से हो रहा है, तो आज धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही आतिशी जी? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती तिहाड़ जेल के बाहर बैठ के केजरीवाल साहब के लिए कि 1.5 साल हो गया हमारे पास एमसीडी है, फिर भी हम विफल रहे हैं, फिर भी हम दिल्ली को एक और बड़ा लेक में कन्वर्ट कर रहे हैं। साल भर साल पानी का प्रभाव ज्यादा होता जा रहा है, साल भर साल पानी का लेवल और फ्लडिंग का बढ़ता जा रहा है। नहीं, लेकिन राधिका जी सफाई नहीं कर राधिका जी, आपने जो बात कही है मैं उसमें एक बात और जोड़ूंगी, फिर मैं संजय जी से रिएक्शन लूंगी। जब टॉपिक दिल्ली है, नहीं राधिका जी, फिर एक बात और बताइएगा कि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि मौजूदा सरकार की लापरवाही की वजह से ही टर्मिनल 1 पर दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, निर्माण हमने करवाया, रखरखाव का काम किसका था, रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो आप लोगों की थी ना, नहीं रखरखाव कर पाए इसलिए आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। मतलब वो अपनी अगेन जितनी करप्शन इन्होंने जीएमआर या जिसको भी इन्होंने दिया आगे प्राइवेट को जिसको भी बनाने को दिया, इतनी करप्शन करी कि क्वेश्चन नहीं मेरा पूरा हुआ दिल्ली की जनता का, दोनों सरकारों के इतना पैसा खाया कि खोखली दीवारें खड़ी करवाई, इतना करप्शन किया कि 20 साल एयरपोर्ट, जो आप वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट की बात करते थे कि आपने दिल्ली को बना के दिया, वो 20 साल नहीं टिक पाया। बहुत शर्मिंदगी की बात है। और फिर प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती है कि ये वही एरिया है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, फिर झूठ बोलने का काम। फिर खड़गे साहब कहते हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस है और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अरे देश की जनता को झूठ बोलना बंद कीजिए, पहले ये एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमारे यूपीए के कार्यकाल में ये हुआ था, लेकिन आप एक सच बता दीजिए राधिका जी। शीला दीक्षित जी उसमें प्रेजेंट थी, तब आके बोलिए ना कि आपने मेंटेनेंस नहीं करी। आप पहले ही शुरुआत झूठ से बोलते हैं और कहते हैं कि इसका बिफोर टाइम इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था। आप देश की जनता को भ्रमित मत करिए। देश की जनता आपकी बातों में 10 साल से नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी जब तक आप अपनी चीजें नहीं सुधारेंगे। राधिका जी एक सच आप बता दीजिए, बाकी तो सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने प्रश्न एक खड़ा करा था, पिछले 1.5 महीने से 200 से ज्यादा दिल्ली के अंदर जाने गई पानी के अंदर, दोनों सरकारों का तू मैं चलती रही। आपकी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड बैरेज से दिल्ली को पानी नहीं दिया, लेकिन अब जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा हथनीकुंड बैरेज के ऊपर, क्या आप दिल्ली की जनता को बताएंगे कि वो पानी आप नहीं भेजेंगे, वो हरियाणा में रखेंगे? ये मुझे आप ईमानदारी के साथ बता दें, क्योंकि आप सच बहुत बोलते हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो, ये बोलते हैं एक नेता, लेकिन आप तो सच बोलते हैं, क्योंकि आप तो एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, क्योंकि आप ईमानदार हैं। आप मुझे बोल दीजिए अपनी पार्टी के हिसाब से कि आप हथनीकुंड बैरेज से दिल्ली के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाएगा हथनीकुंड बैरेज में, वो चाहे हरियाणा डूब जाए, आप दिल्ली में मत भेजना। राधिका खेड़ा जल्दी से 20 सेकंड में आंसर कीजिएगा, फिर संजय मिश्रा से जवाब दूंगी। देखिए, पहली बात तो डिबेट ये नहीं है कि राधिका खेड़ा कौन सी पार्टी छोड़ के किस पार्टी पे गई। नो डाउट, नहीं इस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। चंद्रमोहन शर्मा, ये पर्सनल मैटर है। नहीं बोला, बिल्कुल बोला है, आपने बोला है। मैं नहीं, आपने 2 बार ये चीज नोटिस की। नहीं, मैंने 2 बार ये चीज नोटिस की, आप बार बार ये बात बोल रहे हैं। सर ये पर्सनल मैटर है, कौन किस पार्टी में जाता है, जिसमें कंफर्टेबल वाला, जिसमें कंफर्टेबल होगा, जिसके जैसे विचारधारा मिलेगी। सर आपने 2 बार बोला है, चंद्रमोहन जी आपने 2 बार बोला है। आपने बोला आप पहले जिस पार्टी में थी और आप ईमानदार हो गई हैं। सर ऐसी पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज, रुकिए। पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना, जो समस्या है उस पर बात कीजिए। सर समस्या पे बात कीजिए। चंद्रमोहन शर्मा, दिल्ली की जनता इस वक्त दिक्कत में है, उस पर बात कीजिए। महाभारत में सोल्यूशन चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, और ना ही किसी के पर पर्सनल अटैक चाहते हैं हम। राधिका खेड़ा जी। और रही बात कि हरियाणा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमारे देश का एक एक नागरिक वेरी इंपॉर्टेंट है और हम ये इंश्योर करेंगे कि जहां जहां आम आदमी पार्टी विफल रही है, हम उन गैप्स को पूरा करें और इस बात का ध्यान रखें कि दिल्ली की जनता को जो अभी तक दिल्ली की जनता का आवाज थी वो आगे नहीं। अरे सर सवाल बहुत सारे हैं, मैं अभी आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी, सारे जवाब दे रहे हैं आप क्या? आने वाले समय में इस साल जब हरियाणा और दिल्ली के चुनाव हैं, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी दिल्ली में है, जिस तरीके से वो राजनीति करने की कोशिश कर रही है और सारा ब्लेम बाकी सरकारों पर डालती है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, सुन लिया आपने राधिका खेड़ा क्या कह रही है। संजय मिश्रा वो कह रही हैं जहां जहां आम आदमी पार्टी ने लूपहोल्स छोड़े हैं वहां पर उसे हम पूरा करेंगे। और सवाल ये भी है कि जब 4 दिन पहले दिल्ली की जनता के पास पानी नहीं था, वो सड़कों पर थे, तब भी आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। अब जब दिल्ली में पानी भर गया तो भी बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा कह रहे हैं हथनीकुंड बैराज से पानी मत छोड़िएगा, अभी आप
क्योंकि दिल्ली में स्थिति और खराब हो जाएगी। सवाल सर वही बना हुआ है पिछले साल वाला कि अगर आप लोगों ने व्यवस्था की होती, स्थिति अच्छी होती, तो ना ही पानी इकट्ठा होता, ना ही पानी भरता, और ना ही जो आरोप आप लोगों पे लगे हैं कि टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाते हैं, जल संकट की स्थिति होती दिल्ली में। ठीक है, राधिका खेड़ा जी बिल्कुल सवाल सही उठा रही हैं। आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ फेल्योर है वहाँ पे इनको काम करना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली में विपक्ष हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे, इनको मुद्दा भी उठाना चाहिए। लेकिन ये क्यों भूल जाती हैं कि जिस पार्टी की ये बात कर रही हैं राधिका खेड़ा जी, जिसकी ये प्रवक्ता हैं, ये पार्टी पर सर्वप्रथम पहले मुख्यमंत्री ये इन्हीं की पार्टी रही है, सरकार चलाई है। जब दिल्ली राज्य बना तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। क्या किया था आपने? दिल्ली की क्या दुर्दशा की थी आपने? तब क्यों नहीं दिख रहा था आपको दिल्ली के लिए मास्टर प्लान करना है? हमको 20 साल, 30 साल, 50 साल को सोच के प्लान करना है, क्योंकि आपको सिर्फ घोटाला करना है। आपने कैसे कैसे घोटाले किए वो आपके आज सामने हैं। लेकिन एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई जो आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली के गरीब हो, मजदूर हो, किसान और बेरोजगार हो, सबके लिए काम कर रही है, तो आपने काम नहीं करने दिया। इसका एक उदाहरण है अनामिका जी। इन्होंने शुरुआत में देखा 2013 में 28 सीट जीते अरविंद केजरीवाल। दूसरे चुनाव में जैसे 67 सीट जनता ने दिया, इनके पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस ने पीछे 3 टर्म यानी 15 साल बीजेपी को मौका नहीं दिया। सर फिर तो नहीं, संजय जी आ रहा हूं मैं, सुनिए, 15 साल काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया। आपने बोला जब पहली बार चुनाव हुआ, आपने बोला नहीं, आपने बोला कि पहले मेरी बात सुन लीजिए सर, आप कंप्लीट करिएगा, अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन मुझे बताइए, आपने कहा कि जब पहली बार 28 सीटें आई थी, उस वक्त आपने सरकार किसके साथ बनाई थी? धोखा खाया आपने, उसके बाद फिर दिल्ली इलेक्शंस में गई, उसके बाद फिर जब तीसरी बार आप जीते, दिल्ली ने फिर से आपको क्लियर मैंडेट दिया। तो जिन लोगों से धोखा खाया उन्हीं के साथ सरकार बनाई। फिर जब दिल्ली में जल संकट हुआ तो फिर वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। अब आज आप सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप एमसीडी में थे, दिल्ली सरकार में थे, आपने क्या किया? बिल्कुल बेसारे सवाल, तो आरोप ही करते रहेंगे ना सर, काम कब करेंगे? दिल्ली के सिर्फ इसी मुद्दे पे रहूंगा, दिल्ली पे कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग लेकर के आ रहे हैं मुद्दा, कांग्रेस के साथ आप क्यों गए, कांग्रेस से अलग हो गए, फिर कांग्रेस से शुरुआत आपने की थी कि दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है। 4 पार्टियों की बात करूंगा। आज भ्रष्टाचार की बात कर रही है राधिका खेड़ा जी, सर मानी चाहिए इनको बात करते हुए। किसने आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर? प्रदेश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए, जब आप अपने पार्टी में उसे उप मुख्यमंत्री बना देती हैं? आपने हेमंत बिश्व शर्मा, किसने आरोप लगाया था 2015 में? भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र लेकर आती है, आप मुख्यमंत्री बना देती हैं। दिल्ली की बात करें, बोलते हुए भ्रष्टाचार पे। दिल्ली की बात करें, पानी की बात करें, जननी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है दिल्ली में भ्रष्टाचार पे बात, दिल्ली में पानी की समस्या पर बात करें। जो पानी की समस्या है वो राजनीति का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए और केंद्र सरकार और समीर जी, तो सारी समस्या, दिल्ली की सरकार को निष्पक्ष रूप से फ्री हैंड काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली में नालियां नहीं बनवा पा रहे हैं। आ रही हूँ राधिका जी, आ रही हूँ। समीर चौगांकर, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बैठ के मिनरल वाटर पी रहे हैं आराम से, और दिल्ली की जनता को सादा पानी पीने को नसीब नहीं हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? प्रशासन कौन देख रहा है? यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी तो कौन इसको चेयर करेगा? एलजी से बात करने को तो मुख्यमंत्री कहाँ है कि दिल्ली में इतना पानी हो गया, उसको निकालने के लिए क्या व्यवस्था है? और अभी तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी साथ में है, राम गोपाल यादव तो समाजवादी पार्टी के नेता है। इतने वीआईपी है, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, इतने महंगे सैंडल है कि 4 कदम पानी में नहीं चल सकते। 4 लोग कंधे पर लेकर जाते हैं उनको कार में बिठाने के लिए। उनके पास तो 4 नौकर हैं जो उन्हें ले जा सकते हैं। आम जनता के पास नौकर है क्या? मोदी जी के सूट पे बोल दो, मोदी जी के हवाई जहाज पे बोल दो, मोदी जी के 4 लोग कंधे पर बिठाकर लेके जाते हैं। राम गोपाल यादव के 10,000 के जो सैंडल है वो पानी में भीगे नहीं। मोदी जी का सूट गोपाल यादव के जो महंगे कपड़े वो गीले नहीं हो जाए, दिखाई नहीं दे रही है। गाड़ी में लेके जाता जमीन पर काम। समीर जी रुकिए, फिर मैं बता देती हूँ। अमित मालवीय, जो भारतीय जनता पार्टी, सुनिए सर, सुन लीजिए, मैं नाम लेके बता रही हूँ। धर्मेंद्र यादव, सुन लीजिए। धर्मेंद्र यादव, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सर, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिख रहे हैं जो फोटो जिसमें उनको उठाकर, रामगोपाल यादव को उठाकर गाड़ी में बैठाया जा रहा है, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, लोगों का शोषण ही समाजवाद है। ये सवाल है समीर जी का, ये सवाल है समीर जी का। धर्मेंद्र यादव, ये सवाल है समीर जी का, अब इसमें जवाब दीजिए। पार्टी और समीर जी ने
जिस तरह से इस देश का शोषण किया है, कौन आदमी बचा हुआ है इस देश में, मुझे बताइए। नीट परीक्षा लीक हुई, 24 लाख बच्चों का शोषण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप जोशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यूपीएससी के चेयरमैन रह लिए, एमपीपीएससी के चेयरमैन रह लिए, छत्तीसगढ़ के पीएससी के चेयरमैन रह लिए, वहां पर्चा लीक कराया, घोटाला कराया। 10 साल से उन्हें पर्चा लीक करने के लिए रखी है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सफेद लोग इसमें आ जाएंगे, पता चल जाएगा इतने बड़े लंबे पैसे का हेर फेर कहाँ हुआ। सर दिक्कत यही है धर्मेंद्र यादव, देखिए मैं नीट पे बात नहीं कर रही हूँ, आज का टॉपिक नीट नहीं है, लेकिन अगर नीट की बात करेंगे तो फिर आरजेडी पर भी सवाल उठेंगे सर, सब पे सवाल, फिर झारखंड पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के करीबी का नाम इसमें आया, फिर आप उनका नाम भी लीजिए। हाँ मैं ले रही हूँ, मैं उनका नाम भी ले रही हूँ, लेकिन फिर आप तेजस्वी यादव के करीबी का भी नाम लेंगे, आरजेडी का भी नाम लेंगे। अगर आप राजनीति करेंगे तो, अगर आप राजनीति करेंगे और खुद को बचाकर चलेंगे, अपने अलायंस को बचाकर चलेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि नीट की परीक्षा को कैंसिल किया जाए। और क्यों कैंसिल किया जाए? क्योंकि पेपर लीक हुआ है। चलिए उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। और हम लगातार रिपब्लिक सर लगातार नीट परीक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाने वाला, सबसे बात करने वाला रिपब्लिक भारत ही वो चैनल है, और लगातार हम सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। आ रही हूँ सर, समीर जी आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी, कि आज विषय क्या है? विषय हम आए दिल्ली की जनता के लिए। मैं फिर बार बार प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, पिछले 1.5 महीने से दोनों आम आदमी पार्टी और भाजपा के प्रवक्ता दोनों ने जवाब नहीं दिया। 200 से ऊपर जाने गई अनामिका, और उसके ऊपर जो हमारी बहू बेटियां थी उनको टैंकर पे चढ़कर पाइपें डालकर पानी लेना पड़ा। और त्रासदी क्या चली? भाजपा पानी नहीं दे रही। त्रासदी क्या चली कि आम आदमी पार्टी के नेता काम नहीं कर रहे थे। आज किसने बैठे हम? एक बारिश ने आगे बदहाल कर दिया, और उसके बाद 7 एमपी पे प्रश्न ना पूछे हम, उसके बाद मुख्यमंत्री पे प्रश्न ना पूछे हम पानी के मंत्री से प्रश्न ना पूछे हम। नहीं चंद्रमोहन जी, कंपेयर किस पे करा? आपके नेता ही, आप लोगों के नेता ही, आप यानी कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में वो भी मटका लेकर, खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो ये कहिए ना कि दिल्ली में जल संकट यानी जो पानी नहीं था उसके लिए भी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, या नहीं है तो खुल के बोल दीजिए, और नहीं है तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है, और जल संकट पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। अच्छा। क्योंकि अपनी दोनों की कोरी राजनीति के कारण दिल्ली की जनता को बर्बाद करने के लिए दोनों की रणनीति पूरी रही है। और उसी तरह से आबकारी नीति के अंदर माल मसरूआत बांटना और खाना वो भी पूरी रही है। क्यों नहीं प्रशंसन खड़ा करते दोनों? आज नूरा कुश्ती क्यों करते हैं? आज भी अगर मैंने बार बार जिन प्रश्नों का जवाब दिया, ना तो संजय भाई ने दिया, ना राधिका खेड़ा ने जवाब दिया। मैं दोनों से जवाब ले रही हूँ, इसीलिए आप जो पूछ रहे हैं। ना संजय मिश्रा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ना संजय मिश्रा बोल रहे हैं, राधिका खेड़ा ना बोल रही हैं। उनके पास प्रश्न नहीं है। राधिका खेड़ा जी आई हैं और वो आम आदमी पार्टी पे प्रश्न खड़ा कर रही हैं। अरे पानी आया कैसे? सुचारू व्यवस्था कम कैसे हो गई? आज पानी ज्यादा हो गया तो उसके लिए उस सिंचाई का व्यवस्था का उस पानी का इस्तेमाल सर पीने में भी तो नहीं कर सकते। जल संकट तो वैसे ही बना रहेगा ना। उस पानी का इस्तेमाल जो भर गया है उसको तो इस्तेमाल पीने में भी नहीं होगा। करप्शन से बड़ी होगी सरकार। पीने के पानी की दिक्कत तो वैसे ही रहेगी लोगों की। के अंदर करप्शन है, वैसे जल के अंदर भी करप्शन। मोहन जी का दर्द बिल्कुल ठीक है। अच्छा। दिल्ली की जनता ने कहा ये सत्ता में बैठे रहे, एक भी विधायक नहीं। अब आपस में ही लड़ लीजिए, ये सही है। लड़ाई नहीं, अब आपस में ही एक दूसरे पे आरोप लगा लीजिए। सच्चाई रख रहे हैं सामने, उनको मालूम है कि एक विधायक नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है सच्चाई रख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये भी प्रयास करेंगे कि भाई हम भी जनता के दिल में बीच में जाएं और जगह बनाएं। अपना बनाना भी चाहिए इनको, जैसे भाजपा प्रयास करते करते। मतलब आप एक, मतलब मुझे इंडिकेशन मिल गया है, अब मुझे इंडिकेशन मिल गया है आज। और जो अभी दर्शक देख रहे हैं सर, उनको भी ना मुख्यमंत्री की कार्य आप बोलिए, लेकिन आज ये संकेत मिल गया है कि आगे आप लोगों की राहें अलग हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का आपने नाम अभी कोट किया, अमित मालवीय, कि उन्होंने ट्वीट किया है, ये अमित मालवीय कौन? वही बीजेपी का भी आईटी सेल का हेड है क्या? अभी बने हुए हैं क्या? अभी राधिका जी से यौन शोषण का शायद आरोप लगा है इनके ऊपर, वही है जो बात कर रहे हैं उस पर नहीं आ रहे हैं लोग। भारतीय जनता अरे बस यही दिक्कत है। रुक जाइए, मुख्यमंत्री पे प्रॉब्लम यही है। मैं कह रही हूँ मेरा सीधा टॉपिक है, पहले जल संकट, आप पानी के लिए प्यासी दिल्ली क्यों? आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं बात को। आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। राधिका खेड़ा रुकिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार को 1 महीने फ्री हैंड काम करने दे, सारी समस्याओं का समाधान। फ्री हैंड काम नहीं करने दे रहे राधिका जी।
राधिका खेड़ा, ये वीडियो दिख रहा है आपको, मैं जो दिखा रही हूँ कैमरा में, ये फुल वीडियो स्क्रीन है। लीजिएगा। और ये वीडियो कहाँ का है? ये प्रगति मैदान टनल का है, जहाँ पे पीडब्ल्यूडी रोड से पानी पंप लगाकर प्रगति मैदान टनल के अंदर पानी को भर रही है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं ना, देख लीजिए, ये लगातार आम आदमी पार्टी हर चीज डाइवर्जनरी टैक्टिक यूज कर रही है। लगातार आप इनसे सवाल पूछेंगे, कोरोना के काल में आपको याद है ना क्या हुआ था? दिल्ली में लाशें पड़ी हुई थी सड़कों पे, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए लोग तरस रहे थे। तब भी उन्होंने दिल्ली को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया था, तब भी जाने गई थी। और जितनी मौतें दिल्ली में हुई है उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल साहब है। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के लोग, तो उस पे बोलो। देखिए, ये बीच में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, बिहार में एक सप्ताह में 4 पुल गिर गया। आपको राधिका खेड़ा जी, आपको चिंता है? अपने टाइम पर बोलिए ना प्लीज, अपने टाइम पर बोलिए। राधिका खेड़ा, मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ जी। जब मैं लगातार सच बोलती हूँ और सामने सच्चाई लाती हूँ और आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करती हूँ या कांग्रेस को, तो इनके प्रवक्ता बीच में बोलते हैं। ये इंडिया अलायंस का नेचर है। जैसे मैंने कहा, ये बीच में लगातार बोलेंगे। बार बार ये बात हो रही है कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पे सवाल उठा रही है, तो किस पे उठाए? कांग्रेस पे उठा दो, ठीक है। कांग्रेस के 15 साल के शासन पे शीला दीक्षित जी के सवाल उठा देते हैं, क्यों वो ऐसा दिल्ली छोड़ के गई जिसमें आज भी तकलीफ हो रही है, और उसके बाद 10 साल से क्यों अरविंद केजरीवाल साहब इसको ठीक नहीं कर पा रहे? अरविंद केजरीवाल साहब ये ट्वीट करते थे ना, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम शीला दीक्षित जी के लिए। आपस में जो ये खेल खेल रहे हैं, उसके बाद चुनाव इकट्ठे लगते हैं, तो हेल्पलेस सीएम की जगह अब केजरीवाल साहब आ गए। अब बताइए आपने क्या किया उन समस्या को ठीक करने के लिए? 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। और ये लगातार कहना कि ये खराब है, वो खराब है, ये हमें काम नहीं करने दे रहे। अरे अगर आपको काम नहीं करने दे रहे थे, आपको भ्रष्टाचार करने का मौका कैसे मिल गया? ये बताइए। आप भ्रष्टाचार करने में व्यस्त थे, आप दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करना चाहते थे। आपने क्यों नहीं काम किया? अपनी जेबें भरनी थी, क्योंकि आपको खालिस्तानी कह रहे हैं, आपको पंजाब में भी करना है। वहां पे आप लोगों ने खुद ही के एमपीज को, खुद ही के मिनिस्टर, खुद ही के मिनिस्टर्स को जेल किया जब भ्रष्टाचार सामने आया। और ये जो लगातार बोल रहे हैं कि दिल्ली हमने उनको बंद कर दिया, आपको कोर्ट बेल। राधिका जी, भ्रष्टाचार किया, वो तो ये कह रहे हैं उस वजह से कि आप काम तो छोड़िए, आप हमें निष्पक्ष काम नहीं करने दे रहे हैं। आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप उनको उसके लिए फोर्स कर रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता को भी बांट के देखें। मुझे एक बात बताइए, क्या निष्पक्षता ये होती है कि जब आपका हेल्थ मिनिस्टर जेल में होता है तो उसको मसाज की सर्विसेज मिल रही है, हल्दीराम से खाना मिल रहा है, और क्या क्या सेवाएं मिल रही हैं? निष्पक्ष काम करना ये होता है कि आपको सारी फैसिलिटीज, बिस्लरी का पानी जेल में केजरीवाल साहब को मिल रहा है, लेकिन आम जनता को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। जिस तरीके से रोज लाइट जल रही है, दिन में कितनी बार लाइट जलती है? आपने कहा था फ्री बिजली पानी देंगे, पर ये तो नहीं कहा था कि दिल्ली की जनता को बिजली और पानी से ही फ्री कर देंगे। ना बिजली होगा ना पानी मिलेगा, ये था आपका फ्री बिजली फ्री पानी। शर्म आनी चाहिए, इनको अपनी गलती माननी चाहिए। इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी हैं ये लोग, इतने बड़े बड़े जाके महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, दिल्ली की जनता से माफी मांगे कि हमसे गलती हुई, एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी गलती को मानना जरूरी है। जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इसका मतलब दिल्ली में कुछ ठीक होने वाला नहीं। चंद्रमोहन शर्मा कुछ कह, राधिका जी रुकिएगा, चंद्रमोहन शर्मा कुछ कह। संविधान से क्या दिक्कत है आपको? ये जय संविधान से क्या दिक्कत है? अगर सदन में शशि थरूर जी जय संविधान कह देते हैं तो उससे क्या दिक्कत हो जाती है? अच्छा, जय संविधान बोलने से आप दिल्ली वालों को, जय संविधान बोलने से आप संविधान ही तो अधिकार दे रहा है मुझे कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अपनी सरकार से। उसी संविधान ने मुझको अधिकार दिया है। छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटा सा दिल्ली का नागरिक अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने गृह मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को प्रश्न पूछ सकता हूँ। धर्मेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, यही राधिका जी रुकिए, चंद्रमोहन शर्मा, धर्मेंद्र यादव 10 सेकंड सर, जल्दी से। जिसको आपने बोला था कि वो चाय बेचते थे। पूरे शो के दौरान मैंने आपसे पूछा भी कि कोई 5 काम ऐसे बता दें जिससे वाटर लॉकिंग दिल्ली के अंदर ना हो या एनडीएमसी के अंदर ना हो। ये तो आपको बगल में बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए। ना 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 ना, जो बगल में बैठे हैं उनसे पूछिए सर। ये तो फिर सवाल ही गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं आप। इसके अंदर एक लास्ट बात कहूंगा, मेरठ में जितने नाले हैं उसे सफाई का पैसा रिलीज हो गया, पैसा खत्म हो गया।
लेकिन एक भी नाला साफ नहीं हुआ। मैं वही कह रही हूँ, बयान आया उसको सुनिएगा। ये ना ऐसे मुद्दे हैं, पूरा पानी भरा हुआ सर, ये पार्षद लेवल के, ये निकाय चुनाव के मुद्दे हैं, ये संजय मिश्रा, ये निकाय चुनाव के मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि ये आपस में मिलजुल कर निपटाने चाहिए। नहीं, इस तरीके से हमें नालों, जो निकाय चुनाव के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे, हमें उस पर बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये पब्लिक की समस्या है। ये अगर मिलके आपस में सुलझा ली होती तो ये स्थिति होती नहीं, उस पर डिबेट ही नहीं होती। फिर बिल्कुल अनामिका, यदि सीरियस बात करें तो आज आम आदमी पार्टी के एलजी साहब को, जल मंत्री को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि इसका रास्ता क्या है, हम इसके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं। यही आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई इसका समाधान खोजें। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा, वो ठीक है कि ये मेरा एक व्यंग था कि राजनीति से परे होकर के जनता का हित साधना चाहिए। एयरपोर्ट टूट जाता है, आपके फ्लाईओवर्स गिर जाते हैं, ये कौन समझेगा? सवाल सर वही बना हुआ है। सर पिछले साल भी ना उन भ्रष्टाचारियों की बात मत करो जो बीजेपी में है या इनके साथ जो चले जाते हैं। अभी सर भ्रष्टाचारियों से दिल्ली की जनता जिस चीज से जूझ रही है, मेरा सवाल सिर्फ उस पर है। उस समस्या का समाधान कब होगा? राजनीति मत कीजिए प्लीज, राजनीति नहीं चाहिए सियासत। राजनीति के लिए चुनाव है, चुनाव लड़िए और चुनाव में राजनीति कीजिए। दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान कब होगा ये बता दीजिए। सवाल वही था और अभी भी बना हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही, खबरें लगातार जारी।